अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद की। आखिरकार फैसले की घड़ी आ ही गई। वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। कौमी असम्बली के आज के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटरीट ने 6 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी एजेंडे में शामिल है। वक्फा सवालात भी कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे का हिस्सा है। सबसे बड़ी गलती 2018 में हुकूमत को कबूल करना थी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की GTV के एंकर आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मैंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अमरीका से मुतालिक तकरीर नहीं सुनी। इमरान खान बोले, मैंने गेम चेंज कर दिया, कौम इतवार को एंजॉय करेगी, शेरवानियां सिलवाने वालों को धचका लगेगा। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने GTV के साथ दिल की बातें खुलकर की। बात निकली तो बहुत दूर तक गई। एंकर आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने बड़ा एतराफ़ करते हुए कहा कि मैंने अपने दौरे हुकूमत के 42 माह में बहुत गलतियाँ की। सबसे बड़ी गलती इत्तेहादी हुकूमत बनाना थी। मुझे कंप्रोमाइज होकर इख्तियार नहीं लेना चाहिए था। ब्लैकमेल होकर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। 2018 में दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था। अमरीका और फौज के साथ ताल्लुकात पर भी इमरान खान ने खुलकर बात की। कहा, वो अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अमेरिका से मुताल्लिक तकरीर उन्होंने नहीं सुनी। इस सवाल पर कि क्या आपको 3 ऑप्शंस की पेशकश फौज ने दी या आपने की थी, इमरान खान ने कहा, हमारी टीम और फौज की आपस में बातचीत हो रही थी, इसमें ऑप्शन सामने आए। ऑप्शंस किसने दिए, इस सवाल पर वजीर आज़म सवाल गोल कर गए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने दिलचस्प अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, मैंने गेम चेंज कर दिया है, कौम इतवार को एंजॉय करेगी, शेरवानियां सिलवाने वालों को धचका लगेगा, मुनहरिफ अराकीन अब खुद राब्ता कर रहे हैं, हम बड़ा सरप्राइज देंगे। मैंने अपने लोगों को असेंबली ना जाने का कहा था, लेकिन अब वो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि करबला में एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जो तादाद में कहीं ज्यादा था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहले खाना और पैरोकारों ने लोगों को हक और बातिल के दरमियान फर्क दिखाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज हम झूठ और गद्दारी के खिलाफ हक और बातिल की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में हुकूमत ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफे देकर नई हुकूमत को मुश्किलात से दो चार कर सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, लेकिन हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बलियों से इस्तीफे देने का कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नई हुकूमत बहरान से दो चार हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नई हिकमत अमली पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। उर्दू के मारूफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली में PTI के अरकान की तादाद 155 है, जबकि मेंबरान की कुल तादाद 342 है। अगर PTI और इनके इत्तेहादी कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाएं, तो नई हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराना भी मुश्किल होगा। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी बताना है कि PTI के मुनहरिफ मेंबरान असम्बली इस्तीफे नहीं देंगे। ज़राए का कहना है कि यही मश्क पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बेवक्त की जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना उनके लिए सूदमंद साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हालिया नताइज PTI के लिए हौसला अफजा हैं और इमरान खान को इंतखाबी मुहिम के लिए अमरीका मुखालिफ बयानिया भी मिल गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के नौजवानों से एहतजाज की अपील कर दी। अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान बाहर निकलें और हुकूमत मुखालिफ साजिश के खिलाफ एहतजाज करें। ये कौम के मुस्तकबिल की जंग है। नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना होगा। जिस तरह तारीख मुगल सल्तनत के गद्दारों को नहीं भूली, वैसे ही तारीख इन गद्दारों को भी नहीं भूलेगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि हुकूमत के खिलाफ साजिश की दस्तावेजात कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी देख ली गई। एक कॉलर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सब देखेंगे कि कल मैं ऑपोजिशन का मुकाबला कैसे करूंगा। सारी कौम के पास, नौजवानों आपके लिए खास तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। इसका मतलब कि किसी बाहर की कुव्वत को अगर मुल्क की लीडरशिप नहीं पसंद, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो क्या वो
15-20 अरब रुपया खर्च करके गवर्नमेंट करा देगा। इस बड़े सगीर की तारीख में मैं बार बार बता चुका हूँ, मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे, तो कभी तारीख उनको नहीं भूली इन गद्दारों को। मैं ये चाहता हूँ कि तारीख इन गद्दारों को ना भूले। पाकिस्तान की तारीख साबित हो गया कि ये बाहर से पूरी साजिश थी, ये साबित हो गया। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, कैबिनेट ने, सब ने वो डॉक्यूमेंट देख लिया, लेकिन मैं हमेशा आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला कैप्टन था और कभी हार नहीं मानता मैं। ये जो साजिश हुई है, ये तब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैंने इनका कैसे मुकाबला करना, और इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि मैं इनका कैसे मुकाबला करूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को मुल्क का गद्दार करार दे दिया। इमरान खान ने खुलकर कहा कि अमरीका इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है, जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शुरू हुई थी। अमरीकी साजिश में अपोजिशन इसका साथ दे रही है। अरकान कौमी असम्बली से खिताब के दौरान अमरीका का जो यार है गद्दार है के नारे भी लगते रहे। उनके साथ 35 साल से मुल्क को लूट रहे हैं वो लोग, पूरी बाहर की अमेरिका, सीधा नाम लेता हूँ अमेरिका, उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर इज़हार यकजहती के लिए सुबह पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। रैलियों में शरीक कारकुनों ने हाथों में लोटे उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुनहरिफ अरकान असम्बली की तस्वीर और पुतले जलाए और अमरीका मुखालिफ नारे भी लगाए। पंजाब में मुल्तान, रहीम यार खान, लोधरा, मियां चुन्नू, सिंध के शहर हैदराबाद, नौशेरो फिरोज, खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा से निकाली जाने वाली रैलियों में शरीक कारकुनों ने लोटे उठा रखे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए शुरका का कहना था कि अदम एतमाद नाकाम होगी और इमरान खान अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज देंगे। अभी भी वक्त है, मुनहरिफ अरकान असम्बली वापस आकर वज़ीर-ए-आज़म का साथ दें। इज़हार यकजहती रैलियों के दौरान मुजाहिरीन ने मुनहरिफ अरकान असम्बली की तस्वीर और पुतले जलाए। रैली में शरीक PTI के खवातीन कारकुनान ने खूब नारेबाजी की और वज़ीर-ए-आज़म से यकजहती और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इमरान खान नाकाम हुकूमत के सरबराह के तौर पर सामने आए हैं। इमरान खान का चूरन अब बिकने वाला नहीं, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साद रफीक, अयाज सादिक और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। लीगी रहनुमा साद रफीक ने वज़ीर-ए-आज़म के अमरीका बयानी को ड्रामेबाजी करार दे दिया। कहा, आज का दिन बहुत अहम है। PTI ने अपने कारकुनान को रेड जोन में आने की दावत दी है। इमरान खान नाकाम हुकूमत के सरबराह के तौर पर सामने आए हैं, अब ये चूरन बिकने वाला नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भी इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे। उनका कहना था कि आइन के मुताबिक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भी इमरान खान उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक नया वज़ीर आज़म हल्फ नहीं उठाता। ये वक्त 5 रोज़ होगा या 10 रोज़, आइन इस पर खामोश है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन कराए। दूसरा रास्ता है कि गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेकर तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वालों को कलअदम करार दिया जाए। तीसरा रास्ता ये भी मौजूद है कि तमाम PTI के लोग असम्बली से मुस्ताफी हो जाएं। मैं देखता हूं ये लोग मुल्क कैसे चलाते हैं। अगर अदम एतमाद हो जाती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान कंटिन्यू करेगा। सदर के इख्तियारात के मुताबिक कितने दिन कंटिन्यू करेगा, इस सिलसिले में आइन खामोश है। 8 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, जब तक कि एक नया वज़ीर आज़म हलफ न उठाए। वैसे तो हर घंटे के बाद सियासत बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। 4 रास्ते हैं। नंबर 1 कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, रमजान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। दूसरा रास्ता ये है, इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। और तीसरा हल यही है कि अगर ये इलेक्शन ना कराएं तो तमाम PTI के लोग नशिस्तों से मुस्तफी हो जाएं। मैं देखता हूँ ये मुल्क कैसे चलाते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक अदम एतमाद की हिकमत अमली तब्दील कर दी। PTI मेंबरान और वज़ीर-ए-आज़म आज असम्बली जाएंगे। PTI अरकान तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में धमकी अमेज खत के हवाले से मशावरत हुई। इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश है जो नाकाम होगी। अवाम हमारे साथ हैं, अपोजिशन अवाम से मुस्तरद शुदा है। KPK अवाम ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फैसला सुना दिया। ज़मीर बेचने वाले अवाम के सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के MNAs और इमरान खान कौमी असम्बली जाएंगे और अरकान तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देंगे। इससे कबल इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के शेड्यूल इजलास में अपने अरकान को जाने से मना किया था। इमरान खान से अटॉर्नी जनरल ने भी मुलाकात की और कानूनी और आईनी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास की पार्टी है, तमाम अमल आइन के मुताबिक होगा, किसी तशद्दुद की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक महज़िब कौम का एहतजाज महज़िब ही होगा। पुरतशद्दुद एहतजाज की खबर भी दर्जनों खबरों की तरह फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारवान वफा में MQM के कारकुनान और हमदर्दों की शिरकत। वज़ीर आला हाउस सिंध के बाहर एहतजाज के दौरान जाम बहक होने वाले कारकुन मोहम्मद असलम के भाई मोहम्मद जावेद का कहना है कि महाजिर अवाम MQM के साथ नहीं, तमाम मुहिब्बे वतन इमरान खान के साथ हैं। तकरीबन 27 जनवरी को जो ये धरना हुआ था उसके अंदर मेरे भाई मोहम्मद असलम भाई को शहीद कर दिया गया, जबकि वो किसी लाठी चार्ज या किसी पुलिस पर शुक्ल से शहीद नहीं हुआ था। वो इनके अपनों ने जो MQM के जिम्मेदारान हैं वो उनका प्रॉपर इलाज नहीं करा और उनकी गलती की वजह से वो शहीद हुए। और इन्होंने दावा किया था कि CM को हटाएंगे, हमसे वादा किया था और FIR करवाएंगे सिर्फ हुकूमत के खिलाफ। कुछ भी नहीं हुआ, सबके सब दावे धरे के धरे रह गए। इन्होंने अपने आप को पेश किया, पेश करने के बाद इन्होंने नोट पकड़े और इंशाल्लाह ये आखिरी बार ही नोट पकड़े इन्होंने, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इनका काउंसलर भी नहीं बनेगा MQM बहादुराबाद, जो कि बहादुराबाद टोला है, नॉट MQM। वज़ीर आज़म इमरान खान के एहतजाज की कॉल पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म ने TV पर आकर एहतजाज की कॉल दी। कोशिश है कि आज टाइगर फोर्स को पार्लियामेंट तक पहुँचाएं। हम मौजूदा वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से निकाल कर रहेंगे। ये पार्लियामान के अंदर और बाहर फसाद पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। पहले वज़ीर आज़म कहते थे कि हारूंगा नहीं, अब हार तस्लीम नहीं कर रहे। हारा हुआ शख्स तसादुम और बदअमनी पैदा करने की कोशिश में है। बिलावल ने यह भी कहा कि आज हमारी सहरी नए पाकिस्तान में होगी, इफ्तारी तक हम पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। कल से हम उस सफ़र का शुरुआत करेंगे जिससे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ सकेंगे और फिर अवाम का फैसला होगा कि वो किसको अपने हुक्मरान सेलेक्ट नहीं इलेक्ट करवाते हैं। अब वक्त आ गया है कि ऑनरेबल एग्जिट अपनाया जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए और अगर आपको अपना शिकस्त नजर आ रहा है, ये शिकस्त मानना चाहिए। हारा हुआ शख्स अपना हार नजर आते हुए ये कोशिश करेगा कि बदअमनी हो, ये कोशिश करेगा तसादुम हो, ये कोशिश करेगा कि यहाँ पार्लियामान के बाहर या अगर पार्लियामान का बाहर नहीं तो अंदर ही सही वायलेंस हो। हमारा प्रोसीजर को, हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को इंटरप्ट किया जा सकता है। तो खुदा ना खास्ता ये प्रेसिडेंट फिर किसी और इदारा पे भी कल कोई कोशिश करेगा कि वो इस्तेमाल किया जाए। और अब ये रिकॉर्ड पे है कि PTI का वजीर आजम TV पे आकर जहाद का कॉल और एहतजाज का कॉल दे रहा है। कुछ दिन से PTI के तंजीमी उम्मीदवार इसी काम पे लगे हुए हैं कि अपने बदमाश को, अपने टाइगर फोर्सेस को इस्लामाबाद पहुंचाए। पहले वो कहता था कि वो हारेगा नहीं, अब वो कह रहे हैं कि वो हारे नहीं मानेगा। अब ये किस किस्म का क्रिकेट का खिलाड़ी है जो हार के पिच पे लेट के रोना शुरू हो जाता है कि मैंने नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान कौम को तकसीम करने की भयानक साजिश कर रहे हैं। एक बार फिर इमरान न्याजी को कहना चाहता हूं कि ये रास्ता आईन और कानून के खिलाफ है। शहबाज शरीफ बोले कि मैंने कल भिखारियों से मुतालिक जो बयान दिया था वो पहली बार नहीं था। हमेशा कहा अगर खुद मुख्तारी और आज़ादी चाहिए तो वो खुद इन्हिसारी के बगैर मुमकिन नहीं। बास करम फरमाओ ने मेरे एक बयान को ट्विस्ट करने की कोशिश की। इमरान नियाजी अपनी शिकस्त मानने के बजाय वो कौम को तकसीम दर तकसीम करने की साजिश करने में मसरूफ़ है और
आइन और कानून के रास्ते पर चलने से इनकारी है। बेगर्स नॉट बी चूजर्स। ये बात मैंने पहली मरतबा नहीं की, ये मैं 20वीं मरतबा कह चुका हूँ। बाज करम फरमाओं ने इसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश की। किसी भी कौम की आज़ादी कोई माने नहीं रखती अगर वो कौम माशी तौर पर आज़ाद नहीं है। ये जो अदम एतमाद की ये सारी जो स्ट्रेटजी है, कल अपने आखिरी मरहले में इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगी। ये आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी असम्बली का अहम तरीन हंगामा खेज इजलास आज 11:30 बजे होगा। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 6 निकाती एजेंडे का हिस्सा है। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार, मजीद अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का अहम तरीन तारीखी और हंगामा खेज इजलास आज 11:30 बजे हो रहा है। असद कैसर इस इजलास की सदारत करेंगे और वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी इस 6 नुकाती एजेंडे का हिस्सा है। आज कौमी असम्बली में होने वाली कार्रवाई तारीखी अहमियत की हामिल इस तरह से भी है कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो ये मुल्क की तारीख की पहली तहरीक अदम एतमाद किसी वजीर आजम के खिलाफ होगी जो कामयाब करार पाएगी। वजीर आजम इमरान खान से पहले आने वाली 2 तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकी थी। एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ आई थी और एक शौकत अजीज के खिलाफ आई थी। गुज़िश्ता रात अपोजिशन ने एक मरतबा फिर रात के खाने पर अपनी अददी अक्सरियत 189 का मुजाहरा किया है और आज कौमी असम्बली के इजलास के मौका पर भी तमाम अपोजिशन, इत्तेहादी और PTI मुनारे फरकान को हिज़्ब इख्तिलाफ लाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया, वज़ारत दाखिला को सिक्योरिटी की इब्तिदा की है, वहीं पर अपने तौर पर भी उन्होंने इंतजाम कर रखा है। मैं आपको बताते चलूं कि कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई कवायद और ज़वाबित 37 और दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 95 के तहत चलाई जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही तमाम अरकान को नशिस्तों पर बैठने के साथ इजलास की कार्रवाई का आगाज करेंगे। वोटिंग से कबल ऐवान में 5 मिनट तक स्पीकर घंटियां बजाने का हुक्म देंगे। इस दौरान तमाम अरकान को कौमी असम्बली हाल में मुकर्रर वक्त पर दाखिल होना होगा। 5 मिनट बाद घंटियां जैसे ही बंद की जाएंगी तमाम दरवाजे मुकफ़िल कर दिए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद ऐवान के सामने पढ़ेंगे और फिर राय लेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली कवायद के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद के हक और मुखालफत में राय के लिए ऐवान में डिवीजन करेंगे। तमाम अरकान की हाजिरी लगाने के साथ उन्हें ऐवान से बाहर भेजा जाएगा। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद दोबारा घंटियां जब तक नहीं बजेंगी कोई रुकन ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेगा। जब तक घंटी नहीं बजेगी कोई भी रुकन ऐवान में दाखिल नहीं होगा। इंतजार, आपने ऐवान के अंदर की कार्रवाई के हवाले से तो हमें मुकम्मल आगाह कर दिया, ऐवान के बाहर की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा कि वजीर आज़म इमरान खान ने कल एहतजाज की कॉल भी दी है, कारकुनान को भी आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा होने का कहा है। बाहर की क्या सूरत हाल है? जी देखें, इस वक्त जो है अभी सुबह के औकात हैं, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे। अरकान पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में खुसूसन अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को आज रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही, बल्कि जिनके पास कौमी असम्बली के कार्ड हैं या फिर जिन सहाफ़ियों के पास कौमी असम्बली के पासेस हैं सिर्फ वो ही रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा सकेंगे। इसके अलावा किसी को उधर जाने की इजाजत नहीं है। इसी वजह से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। जी, चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत की जानिब से क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर तशवीश का इजहार कर दिया। जनरल बाजवा 2 टोक अल्फाज में दुनिया पर वाज़े कर दिया कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जिदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। हमने बेशुमार कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी पर काबू पाया है। Towards the east, situation along the line of control is satisfactory and fairly peaceful. Mercifully, we have not seen any major incident along the line of control since last 1 year, which has brought great relief to the people living along both sides of the line of control. However, the recent incident involving Indian launching a supersonic cruise missile into Pakistan on 9th March 2022 is of serious concern.
Unlike other incidents involving strategic weapon systems, this is the first time in history that a supersonic cruise missile from one nuclear-armed nation has landed in another. This raises serious concern about India's ability to manage and operate high-end weapon systems, and equally concerning is India's indifferent attitude in not informing Pakistan immediately about an inadvertent launch of the missile. We hope the international community will realize that this incident could have resulted in loss of life in Pakistan or an accidental shooting down of a passenger planes that were flying along the path of the cruise missile. Pakistan has called for a thorough probe into the incident, and we expect India to provide evidence to ensure Pakistan and the world that their weapons are safe and secure. On our part, like early 2019, when Pakistan demonstrated its role as a responsible member of international community by returning the captured pilot of an intruding Indian fighter aircraft, we have once again demonstrated maturity and responsibility in our response. Ladies and gentlemen, Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute, and is ready to move forward on this front if India also agrees to do so. With 1/3 of the world engulfed in some sort of a conflict or war, it is important that we keep the flames of fire away from our region. In this regard, besides Kashmir dispute, the Indo-China border dispute is also a matter of great concern for us, and we want it to be settled quickly through dialogue and diplomacy. पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान की तायद करते हुए मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के साथ बड़े पैमाने पर तिजारती ताल्लुकात रखता है। हमारी सालाना दरामद $15.8 मिलियन है, जबकि हम अमेरिका के साथ सालाना $6.5 बिलियन की तिजारत करते हैं। पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी हर सूरत में इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कोशा है। द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान इकबाल शेख ने मजीद ये भी कहा कि हम आर्मी चीफ के इस बयान की मुकम्मल हिमायत करते हैं, जिसमें उनका कहना था कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के मरकजी ट्रेडिंग पार्टनर हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अलीम खान तहरीक इंसाफ में रहते हुए कई बार नून लीग के सदर और मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को तड़ियां लगा चुके थे। शहबाज शरीफ को सड़कों पर घसीटने का भी ऐलान कर चुके थे। आज पंजाब में वजारत आला के लिए शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को अलीम खान और उनका ग्रुप सपोर्ट करने जा रहा है। अलीम खान ने शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कहा था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली को बड़ी हिदायत कर दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान सूबाई असम्बली आज पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब में चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। उन्होंने तंबी कर दी कि रायशुमारी से गैर हाजिर रहने या जमाती हिदायत के खिलाफ वोट डालने वाले रुकन को कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे नाअहल भी करार दिया जा सकता है। दूसरी जानिब अलीम खान ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी वापस लौट आए। चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। खुर्रम लगारी ने चौधरी परवेज़ इलाही के इशाइये में भी शिरकत की। पंजाब की लम्हा ब लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल, कौन होगा पंजाब का अगला वजीर आला। इंतखाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तरीन ग्रुप की जानिब से हमजा शहबाज की बाज़ाब्ता हिमायत भी कर दी गई। चुनाव से कबल तरीन ग्रुप में फूट पड़ गई। कोई हुकूमती इत्तेहाद तो कोई मुत्तहदा अपोजिशन का हामी नजर आता है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी। बड़े सूबे का बड़ा वजीर कौन होगा, फैसले में एक दिन रह गया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब असम्बली के ऐवान में लगेगा बड़ा दंगल। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जहांगीर तरीन ग्रुप ने वजारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज की बाज़ाब्ता हिमायत कर दी है, लेकिन चुनाव से एक दिन कबल ही तरीन ग्रुप में फूट पड़ गई। सैयद रफाकत अली गिलानी, अब्दुल याहिया दस्ती और MP अमीर मोहम्मद खान ने हुकूमती उम्मीदवार
उम्मीदवार परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। MP अब्दुल याहिया दस्ती गोशवारे जमा न करने पर वोट नहीं डाल सकेंगे। मैं समझता हूँ कि पंजाब में इससे अच्छा वजीर आला हो ही नहीं सकता और इंशाल्लाह हम PTI का हिस्सा है और तरीन ग्रुप हमेशा कहता है कि हम इमरान खान को और PTI को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम सब इमरान खान के साथ हैं और चौधरी साहब के साथ हैं और हमारे ग्रुप में से जो क्योंकि हम तरीन ग्रुप थे, काफी सारे दोस्तों ने ये फैसला किया कि वो PMLN में जाएंगे। तरीन ग्रुप की हिमायत के बाद अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार हमजा शहबाज भी पुरुमीद नजर आए। बोले नंबर गेम पूरे हैं, फतेह उनका मुकद्दर है। हमारे पास अददी अक्सरियत जो है खुदा के फजल करम से वो रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा है और इंशाअल्लाह ताला कल अल्लाह ने चाहा तो मुतहदा अपोजिशन को अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करे। इधर कायम मकाम वजीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास में शिरकत के लिए जैसे ही असम्बली में दाखिल हुए, अवान मछली बाजार बन गया। सूबे की गद्दी संभालने के लिए हुकूमती इत्तेहाद और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जोड़ तोड़ और अरकान असम्बली से मुलाकातें अरूज पर हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अब्बास नकवी, GTV लाहौर। वज़ारत आला पंजाब के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार हमजा शहबाज की जानिब से अरकान पंजाब असम्बली के एजाज़ में इशाइया दिया गया है। इशाइये में जहांगीर तरीन, अलीम खान ग्रुप, असद खोकर ग्रुप और PTI अरकान असम्बली की कसीर तादाद में शिरकत की। इशाइये में तमाम शुरका ने हमजा शहबाज शरीफ की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। अहम खबर दे आपको, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज कौन बनेगा वजीर आला पंजाब, फैसला आज हो जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास दिन 11:30 बजे शुरू होगा। वजीर आला का इंतखाब किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से चौधरी परवेज इलाही जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज मैदान में उतरेंगे। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? आज अहम तरीन फैसले का इस वक्त फैसला होने जा रहा है, वजीर आला पंजाब कौन बनेगा? जी आज बिल्कुल बहुत अहम दिन है और 11:30 बजे रखा गया है पंजाब असम्बली का जो टाइम है और इस हवाले से अब से कुछ देर में जो है अरकान असम्बली जो है वो पंजाब असम्बली आना शुरू हो जाएंगे। कसीर तादाद जो है गुज़िश्ता रोज़ भी चौधरी परवेज़ इलाही भी पंजाब असम्बली में रहे और उन्होंने अरकान असम्बली से मुलाकातें की और काफ़ी ज़्यादा जो अरकान असम्बली की नाराज़गियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की। जबकि दूसरी जानिब जो है नून लीग जो है जो हमजा शहबाज है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। अलीम खान की रिहाइशगाह पर गए, उनसे मुलाकात की। उसके अलावा नौमान लगड़ियाल जहांगीर तरीन ग्रुप से भी उन्होंने मुलाकात की और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हसन मुर्तज़ा उनके साथ उनसे मुलाकात के लिए पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट भी गए थे। और ये कहा जा रहा है, नून लीग की जानिब से दावा किया जा रहा है कि एक बड़ी तादाद जो है हुकूमती अरकान की उसने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। उनको आज हमजा शहबाज को वोट देंगे और बार बार मुस्तकिल तौर पर अपोजिशन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमजा शहबाज जो है आज कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो 11:30 बजे का टाइम दिया गया है और 11:30 बजे जो है इजलास का आगाज होगा और देखना यह है कि उसके बाद जो काउंटिंग होती है 186 वोट चाहिए आज वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए। तो देखना यह है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो 186 वोट हासिल कर सकते हैं या हमजा शहबाज जो है वो 186 वोट हासिल करते हैं। अब देखना यह कि दोनों अपोजिशन और हुकूमत के जो दोनों जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उसमें से कौन जो है वो कामयाबी हासिल करता है। जी ठीक है, देखना आज ये है कि चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज में से कौन जो है वो आज जीतता है और कौन ये सीट हासिल कर लेता है। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास, अभी तक बज़ाहिर तो आपने यही कहा, ज़राए भी यही बता रहे हैं कि परवेज इलाही का पलड़ा भारी है, अपोजिशन काफी स्ट्रांग होकर सामने आ रही है, लेकिन अगर सपोज करें जीत जाते हमजा शहबाज तो फिर क्या तब्दीली रोनुमा हो सकती है? चौधरी परवेज इलाही हमजा शहबाज कौन बनेगा वजीर आला पंजाब, इसका फैसला आज हो जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास दिन 11:30 बजे शुरू होगा। वजीर आला का इंतखाब भी किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से चौधरी परवेज इलाही जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज मैदान में उतरेंगे और जराए ये बता रहे हैं कि हमजा शहबाज का पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि अपोजिशन काफी मजबूत होकर सामने आई है, लेकिन हुकूमती अरकान परवेज इलाही को वोट देंगे। और कल वजीर आज़म ने इस बात की हिदायत भी जारी कर दी है कि तमाम हुकूमती अरकान सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज इलाही को वोट दे। नहीं दिया गया ये वोट, इस सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। परवेज इलाही हमजा शहबाज कौन बनेगा वजीर आला पंजाब, फैसला आज हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी। अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया।
अनबन ने नवाज शरीफ के दफ्तर से बाहर निकलते वक्त उन पर मुबैना हमले की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ का गार्ड एक लड़के को वीडियो बनाने से रोक रहा है। इसी दौरान गार्ड ने लड़के का मोबाइल फोन लेने की कोशिश भी की। शायान नामी लड़के के वालिद ने इल्जाम लगाया कि बेटे को नवाज शरीफ के गार्ड ने तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़े के दौरान नवाज शरीफ का गार्ड मोबाइल फोन लगने से जख्मी भी हो गया है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि इंशाअल्लाह अब इनको नहीं छोड़ना। He's a thief. Get off me, bro. Do that. Why? Yeah. Don't do that. Don't touch me. Get off. Fucking permission. Then you do that. Don't shout. For him, it's fine, but don't do that to me. You get this guy. This man just touched me. Can you admit you touched me? No. You see me? पेशावर में गर्मी की आमद के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। बिजली की आंख मचोली से बरक़ी आलात ख़राब होने लगे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, गर्मी की आमद के साथ ही पेशावर में बिजली गायब होना मामूल बन गया है और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिससे शहरियों की जो मुश्किलात है उनमें मज़ीद इजाफा हो गया है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। सर जी, ये बताइए कि गर्मी आते ही बिजली गायब होना मामूल बन गया है, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना? नहीं, मुश्किलात तो बहुत हैं। अब गर्मी का आगाज़ भी हो चुका है और ये है कि पहले भी लोड शेडिंग थी। लोड शेडिंग से पहले ही हमारी जान नहीं छूटी थी। अब ये है कि वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। जहाँ 1 घंटे लोड शेडिंग थी वहाँ 2 घंटे होने लगी है। पेशावर में बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ के रोज़ाना 8-8 घंटे और 10-10 घंटे लोड शेडिंग है और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले ही बहुत से मसले मसाइल हैं लोगों के, तो वापदा वालों को और पेस्को वालों को चाहिए कि इस पर जो है अमली इक़दाम करें और आवाम को रिलीफ दें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिजली ना होने की वजह से जो है वो शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरों का यही कहना है कि बिजली ना होने की वजह से जो है उनको पीने का पानी भी जो है वो दस्तयाब नहीं होती, जबकि इसके साथ साथ जो है वो ट्रिपिंग का मसला भी है, जिसकी वजह से उनके बरकी आलात भी जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो यही वजह है कि शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकाले। जी। और अब आपको बताएं कि रोजे की हालत में एक्सरसाइज करने वालों और जिम जाने वाले एथलीट्स को सैर रफ्तार में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ स्पेशलिस्ट और सीनियर बॉडी बिल्डर सुहेल अनवर ने सब कुछ बता दिया। जीटीवी से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि कराची में हमारे नुमाइंदा असगर अजीम को। असगर अजीम, क्या तफसीलात जान पाए हैं, आप बताइएगा। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। रमज़ान मुबारक के महीने में नौजवान, एथलीट, आम शहरी, इन्हें अपनी हिफाजत कैसी करनी चाहिए, एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, कितना ज़रूरी है कि किस वक्त क्या काम करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है बॉडी बिल्डर फेडरेशन के सेक्रेटरी सुहेल अनवर। इनसे हम जानते हैं कि एक एथलीट को या एक आम शहरी को रमज़ानों में किस किस्म के एहतियात करना चाहिए और एक्सरसाइज का टाइम क्या होना चाहिए। सुहेल साहब, क्या एक्सरसाइज का टाइम होना चाहिए, नौजवानों को कितनी एहतियात करनी चाहिए इस रमज़ान में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान का महीना जो एक ये मिथ है कि जी रमज़ान में एक्सरसाइज छोड़ दें हम बिल्कुल, क्योंकि इससे कमज़ोर हो जाएंगे, जो ख़ास तौर पे पूरे रोज़े रखते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि रमज़ान का महीना एक वाहिद महीना है जिसके अंदर आप बहुत फिट हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप एक रमज़ान वाहिद महीना आता है जिसके अंदर आप एक स्केजुअल टाइम होता है, सोने का, उठने का, खाने का, सब एक टाइमिंग से होते हैं, जो पूरे महीने एक ही टाइम होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा महीना आ रहा है। अगर जिसको भी फिट होना है, चाहे वज़न कम करना है, चाहे वज़न बढ़ाना है, चाहे बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिटनेस करनी है। सुना आपने कि बॉडी बिल्डर्स के सेक्रेटरी भी हैं लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और वो आप लोगों को ये बता रहे हैं कि रमज़ान का ये मकसद नहीं कि आप एक्सरसाइज छोड़ दें, अपना एक शेड्यूल बनाएं और जैसे ही उन्होंने बताया कि 3 दिन हफ्ते में आप एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट का ख्याल रखें, तो कोई वजह नहीं है कि आप रमज़ान मुबारक से भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। इस बाबरकत महीने में आप रोज़े भी रख सकेंगे और अपनी रूटीन को भी जारी रख सकेंगे। जी। बरकतों और रहमतों के माह मुबारक में जीटीवी अपने नाजरीन के लिए लाया खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान। इस रमज़ान को जी के साथ मनाएं ताकि रूहानियत में दर्जा बुलंद हो जाए और रूह को थोड़ा करार मिल जाए। रमज़ान की पहली सहरी से आखिरी इफ्तार तक जुड़े रहिए इरफान रमज़ान के साथ। बरकतों और रहमतों वाले महीने में देखिए जीटीवी पर पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन रमजान नशरियात इरफान रमजान, जिसमें सहरी को मुनव्वर बनाएंगे मुमताज खतीब, अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के इस्लाही बयान। खुशी के साथ, शौक़ फरावं के साथ, मोहब्बत के साथ
इस महीने का इस्तकबाल करो। इफ्तार पर सजेगी कुछ खास नशिस्तें मेहमानों के साथ, जहां जिक्र छिड़ेगा उनके खास कामों का। इरफानी रमजान में आपको मिलेगी दस्तरख्वान पर खुदा की इनायत करदा मुनफरिद नेमतें, तो वहीं इल्म के साथ अदब भी होगा और होंगे दिलचस्प तकरीरी मुकाबले। करारदाद का पहला लफ्ज माशरती मुआशरे से निकला है, चूँकि दूसरा लफ्ज ज़वाल मुज़क्कर है तो हरफ इजाफत काल लिया जाएगा, जबकि मुआशरे के मानी है जत्था, बज़्म, हैयत इज्तिमाई। इरफान रमजान में होंगे नातिया मुकाबले। शिरका से होगी बूझो तो जाने की नशिस्त, जहां बूझी जाएंगी इस्लाम की अहम शख्सियात। इरफान रमजान में सबसे अहम नशिस्त होगी बज़्म अलिफ लाम मीम, जहां होंगे तमाम मसालिक के जय्यद उलमा इकराम। अहम मजहबी मसाइल पर होगी इस्लाही बहस। रमजान की पहली सहरी से आखिरी अफ्तार तक जुड़े रहिए इरफान रमजान के साथ। अफ्रीकी मुल्क माली की फौज ने इंसदाद दहशत गर्दी के एक बड़े ऑपरेशन के दौरान 203 जंगजू हलाक कर दिए, 51 को गिरफ्तार कर लिया गया। मोरानवी इलाके में ये मुसल्ह ऑपरेशन 23 मार्च को शुरू किया गया था। कार्रवाई के दौरान वसी पैमाने पर हथियार, साजो सामान भी कब्जे में ले ली गई। फौज ने आम शहरियों की हलाकतों की तरदीद करते हुए कहा है कि इस ऑपरेशन में बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक के तमाम तर पैमानों को मद्देनज़र रखा गया है। खेल के मैदान से खबर देंगे। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने तारीख रकम कर दी है। 20 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, आपको बताएं कि वनडे सीरीज़ पे शिकस्त दे दी। तीसरे और आखिरी वनडे में 211 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 210 रन पर आउट हो गई। एलेक्स कैरी 56 और शान एबट 49 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम ने 3-3 विकेटें उड़ाई। जवाब में बाबर आजम की शानदार सेंचुरी और इमामुल हक की शानदार निस्फ सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान ने मैच 9 विकेटों से जीत लिया। शहर से खबर शामिल करें, जहां निजी तालीमी इदारे में सालाना तकरीब स्पोर्ट्स गाला सज गया। तलबा ने मिली नगमे, तकारीर और टैबलो पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असद। नौशेरा के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल कैंपस में सालाना तकरीबी तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना सुनाया गया, जबकि नन्हे बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में मेहमानों को खुशामदीद कहा। हमारी टीचर्स की कोऑपरेशन की वजह से, क्योंकि वो लोग हमारे साथ हैं, वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स, अपने स्टाफ, सब स्टूडेंट्स की। और आज हमारा जो एनुअल फंक्शन है वो हमारे टीचर्स की वजह से है। तलबा और तालिबात ने तकारीर, मिली नगमों और टेबलोस के साथ साथ जोडो कराटे के टिप्स पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। तालिबात का कहना था कि इल्म ही की बदौलत जिंदगी में कुछ करने और कुछ जानने का ज़ौक हासिल होता है। आज हमारा एनुअल फंक्शन था नौशहरा स्कूल्स IIUI के, और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंसेस हुए, सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तकरीब के आखिर में मेहमानाने हुसूसी ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। और इस खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।